एक बुजुर्ग माँ ने कहा कि बेटा हमको उस नेता को देखना है जो हमारी क़यादत की बात सदन में करता है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भूल किया, कितने मुसलमानों के घर टूट गए। उत्तर प्रदेश ने भूल किया, अतीक की पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में हत्या कर दी गई, धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई। और आप बात कर रहे हैं आजम खान साहब का, तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच निकाल कर देख लो। आजम खान जेल के अंदर है और मलाई अखिलेश खा रहा है, बहुत वायरल हुआ था। मुख्तार अंसारी साहब की जो डेथ हुई उसमें हमारे सदर सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद अखिलेश यादव जी दौड़ता दौड़ता पहुंचे, लगे फूफा के घर जा रहे हैं। हमारे सदर डरने वालों में से नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो अल्लाह के मानने वाले लोग हैं वो किसी भी फिरका परस्त ताकत से नहीं डरेंगे। और ये बिल्कुल डराने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है। इनके आगे पीछे भटकोगे तो चबा जाएगा। माधवी लता आ जाए या नरेंद्र मोदी जी आ जाए या राहुल गांधी जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंशाअल्लाह फिर 2-4 लाख वोट से जीतेंगे। अख्तर साहब को पहले ही कहा था कि पोठिया बहुत बेहतर स्थिति में है और लोगों की डिमांड है कि एक बार आप आवें, लोग आपको देखना चाहते हैं। कल मैं रात में एक जगह जनसभा कर रहा था, मैं लोगों से मिल रहा था, छोटी सी सभा थी। उस सभा में एक बुजुर्ग माँ ने कहा कि बेटा हमको उस नेता को देखना है जो हमारी क़यादत की बात सदन में करता है। उस नेता को मुझे व्यक्तिगत तौर पर देखना है, आमने सामने मैं देखना चाहती हूँ कि अख्तरुल ईमान दिखने में कैसा है। और मैंने ये बातें सदर साहब को कहा। सदर साहब कहा कि मैं ज़रूर पोठिया जाऊँगा। फिर वो गए और सब लोगों की परेशानी सुने, सब लोगों की जो राय थी उनको अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया। लोगों ने विकास की बात की, लोगों ने अपनी डिमांड रखे कि अब तो आप सांसद बन ही जाइएगा, हमारा ये काम, हमारा वो काम, हमारा वो काम। तो लोगों की उम्मीदें अब जुड़ने लगी है असद साहब से, बड़ी उम्मीदें और बड़ी है, भी बड़ी है। नहीं, चुनौती नहीं है, ये चुनौती नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मौलाना असरारुल हक साहब को जनता ने यहाँ का 6-6 लाख वोट दिया है। वो इतिहास अब दोहराने जा रहा है, क्योंकि मौलाना असरारुल हक साहब के लिए 2014 में जदयू के टिकट को अख्तरुल ईमान साहब ने सिरे से खारिज किया था और कहा था कि मैं अपने क़यादत को कमज़ोर नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने अपनी जो उम्मीदवारी थी वो वापस किया। और उसके बाद मौलाना असरार साहब यहाँ से 6 लाख वोट लाकर जीते थे। तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं और अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मिल्लत के लिए जान लुटाने वाले लोग हैं। इसीलिए यही कारण है कि सीमांचल के ही लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार के दबे कुचले की आवाज़ बनकर उभरे और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, दिली मोहब्बत है। आपके नेता कह रहे हैं कि ये तीर का भूल मत कीजिएगा, ये कमल का फूल है। कौन सा गलत बात कह रहे हैं? एक बात बताइए, है अगर नीतीश कुमार के किसी भी उम्मीदवार में दम तो वो नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांग के दिखाए। मैं आज पूर्णिया के वर्तमान में सांसद हैं संतोष कुशवाहा, उसकी मैं रोड शो देख रहा था फेसबुक लाइव में। मैंने देखा कि वो सामने मोदी का फोटो लगाया, पीछे कमल का फूल, एनडीए के साथ है। तो नहीं, नीतीश का फेस पर नहीं, ये मोदी के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। और देखिए ना, किशनगंज में ही मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि मोदी ही, सबको पता है कि जो मुसलमानों पर अत्याचार करेगा मुसलमान डर जाएगा और बहुसंख्यकों का वोट उसको मिलेगा। तो ये लोग मुसलमानों को डराने वाले लोग हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, मुसलमानों के मजबूत मकानात को तोड़ने वाले लोग हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भूल किया, कितने मुसलमानों के घर टूट गए। उत्तर प्रदेश ने भूल किया, अतीक की पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में हत्या कर दी गई, धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई। भाई अभी मुख्तार
अंसारी साहब जेल में है तो आपकी पार्टी की जुबान नहीं बोल रही है। अभी मुख्तार अंसारी साहब को उनके परिवार वाले कह रहे हैं जहर देकर मार डाला, और आप बात कर रहे हैं आजम खान साहब का। तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच निकाल कर देख लो। आजम खान जेल के अंदर है और मलाई अखिलेश खा रहा है, बहुत वायरल हुआ था। ये हमारे सदर कहे थे, हमारे सदर कहे थे। लड़िए ना केस, बैरिस्टर बाहर से लड़ रहे हैं ना केस, करवाइए जेल से। केस लड़ रहे हैं ना, लेकिन जिसकी सत्ता की जब नीयत खराब हो जाए, सत्ता जब निरंकुश हो जाए, सत्ता एक वर्ग को टारगेट करने में अपनी कामयाबी महसूस करे, तो उसको लड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसको जवाब दिया जाएगा वक्त आने पर। दीजिए ऑफर, दे रहे हैं ना, तो पार्टी में लाइए, ज्वाइन आज कराइए। आजम खान साहब को पहले ही कहा गया है। अब आजम खान साहब निकले जेल से, उनके बाद हमारे सदर उनसे, उनके परिवार वालों से मिलते रहते हैं। आप देखिए ना, मुख्तार अंसारी साहब की जो डेथ हुई उसमें हमारे सदर सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद अखिलेश यादव जी दौड़ता दौड़ता पहुंचे, लगे फूफा के घर जा रहे हैं, दिखाया उन्होंने। मिली जब वहां पहुंचे। देखिए हमारे सदर डरने वालों में से नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और जो अल्लाह के मानने वाले लोग हैं वो किसी भी फिरका परस्त ताकत से नहीं डरेंगे। और ये बिल्कुल डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है, इनके आगे पीछे भटकोगे तो चबा जाएगा, पक्का चबा जाएगा। क्लियर मैं कहना चाहता हूँ। बिहार में एक सीट पे जीत के क्या करेंगे आप? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। अब बिरयानी मत समझना, असदुद्दीन ओवैसी का गढ़, एक सीट वहाँ से। क्या हुआ, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस सीट की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस सदर की क़यादत में मैं चलना चाहता हूँ। तो साहब, लेकिन वहां भी मुकाबला कड़ा है। मुकाबला कुछ नहीं है, माधवी लता आ जाए या नरेंद्र मोदी जी आ जाए या राहुल गांधी जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंशाल्लाह फिर 2-4 लाख वोट से जीतेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। किशनगंज जीत रहे आप, श्योर है? क्या आप नहीं घूमे किशनगंज? क्या लोगों में आपने नहीं देखा? क्या लगा आपको जरा सा कमी है किशनगंज में? क्या आप बोलिए, बताइए, आप खुद घूम रहे, फीडबैक ले रहे हैं। मेरा तो अरे भाई साहब, किशनगंज की जनता, पार्टी के लोग, किशनगंज की जनता इतिहास रच रही है, इतिहास रच रही है, इतिहास रच रही है। हर जगह एक ही ऐलान, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान। क्या किशनगंज की बात करते हैं, लोगों ने मन बना लिया है, कह रहे हैं कि जल्दी दिन कट जाए, जल्दी से मैं अपने क़यादत के नाम पर वोट करूं। आज़ादी महसूस करेगा किशनगंज के लोग जिस दिन वोट करके आएगा। गजब उत्साह, जबरदस्त, एकदम नौजवानों में जोश। आज देखे हमारे सदर पोठिया गए थे, हाँ, हजारों मोटरसाइकिल की लाइन, तांता लगी हुई लोगों का, औरत मर्द बच्चे सब सदर साहब को देखने के लिए घर के बाहर निकले पड़े थे। ये है मोहब्बत अख्तरुल ईमान साहब का सीमांचल में। इसको आप नहीं हटा सकते हैं, इनको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जीतेंगे इंशाल्लाह। कितने वोटों से? भारी मतों से। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोट से। आपको एक बात बता दूं मैं, लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड है, मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। अमोर विधानसभा में जलील मस्तान कांग्रेस से मंत्री थे, 50,000 वोटों से सदर साहब हराए थे उसको, 50,000 वोटों से, एक विधानसभा में 50,000। और ये जो यहाँ पर मोदी का जो है कैंडिडेट, मोदी का जो कैंडिडेट है, इसको भी हमारी पार्टी ने 50,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हराया था। वो बात गए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई है। अब देखिएगा ना, बड़े पैमाने पर सारे वोट को जोड़ दीजिए तो मेरा तो क्लियर है, 2.5-3 लाख वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह, 2.5-3 लाख वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह।